बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो हमारी बेटियों और बहनों के मुतालिक है कि फीमेल में ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, वो शर्म के मारे बता नहीं पाती और जब बताती हैं घर वालों को, शौहर को या माँ को, उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लकोरिया के बारे में। सफ़ेद रतूबत खारिज होती है, लकोरिया, जिससे औरत रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, उसकी हड्डियाँ खुरना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, जिस्म खोखला हो जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है और हर वक्त जो है ना सफ़ेद रतूबत खारिज होती रहती है। और बच्चे के पैदा होने में भी ये चीज़ें जो है ना मानी होती हैं। उसको बच्चा पैदा करने की सालियत भी इससे डिस्टर्ब होती है और उसका जिस्म जो है ना ख़ास अज़ा ढीला होना शुरू हो जाती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी दवाई ली जाए कि जो बेज़रर भी हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उनका जो है ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और उनके जिस्म के मखसूस हिस्से भी सेहतमंद रहे। जी जनाब, तो आज मैं आपके साथ एक अहम नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। वो है, आजकल मौसम है, कीकर पे फलियाँ लगी हुई हैं। ये कीकर की फलियाँ ऐसी ले लें जिनमें अभी बीज ना पका हुआ हो, बीज पड़ चुका हो लेकिन पक्का ना हो। ये फलियाँ लेकर इनको साए में खुश्क करें, खुश्क करके इनको ग्राइंड करें, इनका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाकर इन फलियों को 500 mg कैप्सूल में डालकर पैक कर लें। अगर कैप्सूल नहीं है फिर इनके सफ़ूफ को ऐसे रखें। यह फीमेल के लिए ये खुराक चुटकी बराबर जो है ना दिन में 3 मरतबा पानी के साथ लेना है। इसी सफ़ूफ को सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ लेना है 3 मरतबा। और साथ ही कीकर की गोंद घी में ब्राउन करके उसका सफ़ूफ बना लें, वो भी 2 चुटकी के बराबर दिन में 3 मरतबा लेनी है। ये नुस्खा आपने मुतवातिर कम बेश 2 महीने जारी रखना है। इससे एक तो ये होगा कि लकोरिया की प्रॉब्लम से आपकी जान छुट जाएगी। दूसरा, जिस्म का ढीलापन जो है, जिस्म के मखसूस आज़ा जो है ढीले हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वो मजबूत हो जाएंगे। तीसरा, चेहरा पर रौनक हो जाएगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। और ऐसी फीमेल जो कमर के दर्द का अक्सर जिक्र करती रहती हैं, घुटनों के दर्द का अक्सर जिक्र करती रहती हैं कि हमारी कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब किस्म का है। इस नुस्खे को घर में तैयार करें, इस पर कुछ खर्चा नहीं आता। ये कुदरती और नेचुरल है, इसमें आपने कोई चीज़ केमिकल वाली शामिल नहीं की। इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके मुज़र असरात नहीं है, क्योंकि आपने तमाम कुदरती चीज़ें ली हैं। इनको इस्तेमाल बनाएं और सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करें, कीकर की फलियों का भी और कीकर की गोंद का भी। ये बनाकर रख लें और ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं। बर्तन साफ़ हो जिसमें सफ़ूफ बनाकर रखेंगे तो ये लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है। गोंद वाला भी यही नुस्खा है, इसको लॉन्ग पीरियड तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप 40 साल की भी हैं, 50 साल की भी हैं, आप अपने आप को 25 साल का महसूस करेंगी। आपकी एज जो है, आपका जिस्म जो है वो नौजवानों वाला हो जाएगा, आपकी सेहत नौजवानों वाली भी हो जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, आपका चेहरा पुरकशिश लगेगा, आपके कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और
آپ کے چہرے پہ نکھار آئے گا، پر رونق ہوگا. کیونکہ اگر آدمی صحت کے حساب سے تندرست ہے تو اس کا چہرہ بھی تندرست رہتا ہے، اس کا مزاج اور اس کی باتوں میں بھی تندرستی نظر آتی ہے، مزاج بھی اس کا خوشگوار ہو جاتا ہے. اگر آدمی کسی پرابلم کا شکار ہے، ہر وقت الجھن میں رہتا ہے، تو اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس کے لیے اس نسخے کو ضرور استعمال کریں. یہ بہت لاجواب قسم کی چیز ہے اور بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں. اس نسخے کو کم از کم 2 مہینے متواتر استعمال کریں. اس پہ کچھ بھی خرچہ نہیں آتا، معمولی پیسوں سے یہ تیار ہو جاتا ہے. آج کل کی گھر کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں، موسم ہے تو آپ یہ پھلیاں ضرور اتار لیں. ابھی آپ اگر شروع نہ بھی کرنا ہو لیکن پھلیاں اتار کے ان کو سائے پہ خشک کر لیں. شکریہ. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ کسی نہ کسی کا اس سے ضرور فائدہ ہوگا، کسی نہ کسی کی زندگی میں ضرور بہتری آئے گی. ایسے لوگ جو کمر کے درد کا شکار رہتی ہیں اور فیمیل جوڑوں کے گھٹنوں کے درد کا شکار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ لاجواب قسم کی چیز ہے. اس کو ضرور اپنی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق دے. تھینکس. شکریہ.